सांसु और आज हम करेंगे क्लास 12 के पॉलिटेक्निक साइंस के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो कल 100% आएगा। इसमें से 60 क्वेश्चन दिया है, तो 60 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन फिक्स आएगा, तो इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज का, तो पहले हमसे लगा देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का युद्ध कब अंत हुआ? तो पहला ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1989, 1991 और 1999। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1991। तो हम सीधा करते जाएंगे अब। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहला गुट निरपेक्षण का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है कहरिया, ऑप्शन डी है हवाना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेलग्रेड। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका का मुख्यालय कहाँ स्थित है रक्षालय का? तो उसका होगा पेंटागन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत और पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 72, उसका 1975 और 1976। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 1972। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो 1990 को शॉक थेरेपी अपनाया गया था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो हम 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ऑप्शन ए है काठमांडू नेपाल, दूसरा ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नई दिल्ली भारत और कोलंबो श्रीलंका। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन ए। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को भंग कर कौन सा नया आयोग बनाया गया था? मतलब योजना आयोग को भंग करके कौन सा एक नया आयोग बनाया गया था? उसका ऑप्शन ए होगा सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा नीति आयोग। तो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ का देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो भारत में पहले आपातकाल की घोषणा 1975 का किया गया। ये भी एक क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा हमारा यूरो हो जाएगा। तो यूरोप का यूरो लगा दिया जाता है, यूरो। तो हम हटा देंगे, पी को हटा देंगे तो यूरो हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। दूसरा क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 को हुई। ये एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वार्सा संधि का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? वार्सा संधि, तो इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहे थे। सोवियत संघ कर रहे थे, जो हमारा द्वितीय दुनिया है सोवियत संघ कहा गया था। तभी हमारा पहला दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। उसका सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ये क्वेश्चन आएगा फिक्स 100% ये आएगा। तो बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पहला गुट निरपेक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बेलग्रेड हो जाएगा। तो ये को भी हुआ फिर से क्वेश्चन।
तो दूसरा क्वेश्चन है दुनिया के देशों में कौन से देश आते हैं? तो दुनिया के देशों में साम्यवादी देश आते हैं, मतलब दूसरी दुनिया। पहली दुनिया है हमारा अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो विघटन है तो उसके साम्यवादी देश का उदय हुआ, तो ये दूसरी दुनिया है हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और तीसरा क्वेश्चन है चीन के नेतृत्व मुक्त द्वार की नीति कब अपनाएगी? ये तो मतलब चीन की दीवार का मुक्त नीति कब अपनाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1978 को। और दूसरा क्वेश्चन सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1992 को सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जाकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देंगे दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जहाँ सबसे पहला उदारवाद अपनाया गया था? दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश पाए, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब दक्षिण एशिया के आते हैं देश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, श्रीलंका कि दक्षिण एशिया में सबसे पहला उदारवाद हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे लिल्टे का संबंध किस देश से? तो लिल्टे का संबंध किस देश से? इसका सही हो जाएगा श्रीलंका। लिल्टे का संबंध श्रीलंका से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई। तो इसका डेट है 24 अक्टूबर है। इसका डेट 24 अक्टूबर है। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम सोवियत संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? मतलब सोवियत संघ के वर्तमान महासचिव है तो वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोवियत संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? मतलब कि हमारा जो सुरक्षा परिषद है तो उसमें कुल कितने स्थायी सदस्य है? तो उसमें से सिर्फ 5 स्थायी सदस्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब जो हमारा पहला न्यायालय जिला न्यायालय, उसके बाद राज्यों में जो पाया जाता है उच्च न्यायालय कहा जाता है, उसके बाद राज्य न्यायालय को क्या कहा जाता है वो मालूम नहीं था। उसके बाद जो हमारे देश में हो सब सर्वोच्च न्यायालय होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो पहला सिंपल न्यायालय होता है जो जिला में होता है, दूसरा होता है हमारा उच्च न्यायालय और तीसरा होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब अभी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा होग। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे एंटी सिटी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका मानव अधिकार से संबंधित है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम पे हुआ था हमारा पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन फर्स्ट। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हमारा आयोजित हुआ ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर। तो ये 1992 को हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो डी सम्मेलन भी कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे संबंधित है? मतलब क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए वैश्विक के
वैश्विक के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो वैश्विक के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या उत्तरदायी, मतलब जिस देश में ज़्यादा जनसंख्या होती है तो उसी कारण से मतलब आयात निर्यात किया जाएगा। यदि कुछ सामान कम पड़ने या ज़्यादा होने पर तो दूसरे देश को बेचा जाएगा, दूसरे देश से सामान लाया जाएगा, तो वैश्वीकरण होगा जिससे। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, आज़ादी के समय भारत में कितनी मुख्य चुनौतियाँ थी? तो आज़ादी के समय एक ही मुख्य चुनौती थी, उसमें से प्रमुख मुख्य चुनौती हमारा राष्ट्र निर्माण करता था, मतलब भारत राष्ट्र को कैसे निर्माण किया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 को हुई थी। ये कॉम्पिटिशन लेवल में क्वेश्चन कुछ आया था एक बार, याद तो नहीं बट ये आया था, देखते। तब दूसरा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा था आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले के चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उसका सुकुमार सेन थे। और दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक रहा? तो मतलब कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक रहा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1952 से लेकर 1967 तक। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 5 वर्ष योजना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, मतलब 5 वर्ष कृषि, 5 वर्ष कृषि किया जाएगा तथा 5 वर्ष हमारा कंपनी या कुछ उद्योगपतियों पे ध्यान दिया जाएगा, उद्योगों पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ने श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति हमारे दूध से संबंधित है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में भी था। अब देखेंगे, नीति आयोग के अध्ययन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्ययन प्रधानमंत्री करते हैं, मतलब जो नीति आयोग होते हैं तो उसका अध्ययन के लिए हमारा प्रधानमंत्री करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष? तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष? 1962 को भारत चीन का युद्ध हुआ था, वो भी। दूसरा क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? मतलब पंचशील जो समझौता तो वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो उसके ताशकंद का समझौता कब हुआ था? तो 1966 को ताशकंद का समझौता हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो मतलब 1971 हमारे पाकिस्तान और भारत में बीच युद्ध हो रहे थे, तो इंदिरा गांधी द्वारा कौन सा दिया था? नहीं, ये गलत है। 1971 मतलब 1971 जब इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी तो मतलब चुनाव के समय वो कौन सा नारा दी थी? तो उसका गरीब हटाओ की नारा हुआ था। और युद्ध के समय एक महान हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी एक नारा दिए थे, उसका याद नहीं बट। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। हमारा ऑप्शन ऐसा ही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देश में आपातकाल कब लगाया गया था? मतलब देश में कुछ आपातकाल कब लगाया था? तो देश का आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। ये 24 और 25 जून दोनों दिन लगाए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून को लगाया गया था। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो चिपको आंदोलन जो पेड़ को जब काट दिया जा रहे थे तो चिपको तो पेड़ से चिपक जा रहे, तो वही आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उस राज्य था हमारा उत्तराखंड राज्य, जहाँ पर चिपको आंदोलन होता। उसका दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता तो कौन थे? नर्मदा बचाओ के आंदोलन के नेता मेघा पाटेकर थे। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ?
मतलब जो हम कुछ सामग्री खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये सूचनाओं का अधिकार हमारा 2005 को लागू किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था? जो मंडल आयोग की सिफारिश हुआ था उसमें कौन लागू थे? बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? बाबरी मस्जिद मतलब कब धस गया था? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 1992। अब दूसरा क्वेश्चन है, गोलधारा कांड किस राज्य में होता है? गोलधारा कांड किस राज्य में? तो ये गुजरात में हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण की सार्क की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण मतलब दक्षिण एशियन सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 1985 को। अब दूसरा क्वेश्चन, शिमला समझौता का हस्ताक्षर किसने किया था? ये तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, शिमला समझौता का हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध, जो हर प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था भारत में। तो उसका दूसरा क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, झारखंड राज्य का गठन कब होता है? झारखंड राज्य का गठन हमारे झारखंड के प्रिय विद्यार्थियों आंसर का कमेंट में बता दीजिएगा कब हुआ था। तो इसका सही आंसर जाएगा 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, झारखंड में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये कमेंट में बता दीजिएगा। जानेंगे झारखंड से कौन कौन वीडियो देखते हैं। थैंक यू। और एक बात, इस सब का जो पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का बायो में दिया है लिंक, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए और सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।